शुरुआत करेंगे तो यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाढ़ से बुरा हाल है। यमुना, बेतवा, चंबल, केन, मंदाकिनी, बरदहा समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से हजारों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और जलमग्न हो चुके हैं। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र भी इसी तरह हाल में हैं। उनका हाल भी बहुत बुरा है। गलियों और कॉलोनियों में नाव चल रही है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं और नदियां समंदर जैसी दिख रही हैं। वहीं प्रयागराज में भी हजारों घरों के डूबने की खबर है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से मुसीबत बढ़ गई है। हालात गंभीर होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। न सिर्फ मंत्रियों को निर्देश दिए हैं बल्कि खुद भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं सीएम योगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां गंगा विकराल रूप धारण कर कहर बरपा रही है। यहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। स्थिति यह है कि गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सदर और चुनार तहसील के सैकड़ों गांव पानी की चपेट में आ गए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां हर तरफ पानी पानी, गंगा के विकराल रूप से ग्रामीणों की, स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मिर्जापुर में गंगा का रौद्र रूप, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं हमीरपुर में बाढ़ से लोग बेहद परेशान हैं। हर तरफ जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। तो मिर्जापुर और हमीरपुर, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और लोग परेशान हैं। तो सिर्फ मिर्जापुर और हमीरपुर में ही नहीं बल्कि यूपी के 16 अलग अलग जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं, जो हर घंटे, हर मिनट और ज्यादा भयावह होता जा रहा है। 16 जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ से हाहाकार मचा है। एबीपी गंगा आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे गांव-गांव तबाही का मंजर है। नदियों के उफान पर रहने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये हालात सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पानी घरों के अंदर तक घुस रहा है। इस आसमानी आफत से राहत का अभी दूर दूर तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर भयावह मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे खेत खलियान, मकान, दुकान तक इस खतरे की जद में आ चुके हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। औरैया, जालौन, बांदा की तस्वीर, चंदौली, बाराबंकी और श्रावस्ती, सभी जगह जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जल जंक्शन में हमीरपुर के बाद जालौन में हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी। जालौन में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचने वाले अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। हवाई सर्वे के बाद अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में हवाई सर्वे के बाद अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। महोबा से होते हुए वो हमीरपुर जाएंगे। हमीरपुर से हवाई सर्वे करते हुए वो आज 4 बजे और जालौन के जगमनपुर पहुंचेंगे। 4:05 पर वह जगमनपुर स्थित परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय में आएंगे। यहाँ पर वह लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और उनको राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। साथ ही जनपद के आलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ वह समीक्षा बैठक भी करेंगे। 5 बजे वापस वह अपने हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 5:05 पर वह वापस अपने हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मयंक गुप्ता, एबीपी गंगा, जालौन। तो जालौन से पहले मुख्यमंत्री योगी हमीरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री भी वितरित की। और इसके अलावा सीएम ने हमीरपुर में अफसरों के साथ बैठक भी की। तो हवाई सर्वे के लिए सीएम योगी हमीरपुर पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीएम योगी जाएंगे और वहां पर भी जायजा लेंगे। तो कानपुर से रतीश त्रिवेदी, वाराणसी से नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन, प्रयागराज से हमारे साथ तीनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक एक कर तीनों का रुख करेंगे। सबसे पहले रुख प्रयागराज का करेंगे। संगम नगरी में क्या स्थिति बनी हुई है? मोहम्मद मोइन, जरा तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को बताएं कि वहां क्या हालात हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो गंगा और यमुना की बाढ़ का पानी है वो लगातार जो है वो कछारी इलाके से बाहर निकलकर अब सड़कों और गलियों तक पहुंच चुका है। गलियों की तस्वीरें आप देखिए, गलियों के हालात देखिए कि जो मकान हैं पूरे मकान जो है वो उनकी पहली मंजिल डूब चुकी है। इन रास्तों पर जो है नावें चलानी पड़ रही हैं और आप देखिए जो भी मकान है 10 से लेकर 20 फीट तक पानी घुसा हुआ है। यहाँ पर चलना मुमकिन नहीं है और पूरा जो मकान है, जितने घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब टापू में तब्दील हो चुकी हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगहों तक जा चुके हैं। तमाम लोगों ने राहत कैंपों में शरण ली हुई है और इस गली की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खतरनाक हो चुके हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग जो घरों में फंसे हुए हैं वो नावों के सहारे बाहर जरूरी सामान लेने जाते हैं और उसके बाद सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं। ज्यादातर मकानों में ताले लटके हुए हैं। इस तरीके की तस्वीर देखिए, ये हमारी बाईं तरफ देखिए तमाम मकान हैं, इस तरफ देखिए तमाम मकान हैं। मकान ऐसा लगता ही नहीं कि नीचे कोई मंजिल थी। देखिए ऊपर एक महिला वो खड़ी हुई हैं, उन्हें इस बात का डर होगा कि अगर वो यहाँ से जाएंगी तो जो उनकी गृहस्थी का कीमती सामान है वो चोरी हो सकता है। तो एक नाव पर सवार हो करके लगातार हम बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। सामने देखिए एक लॉज नुमा एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह डूब चुकी है। तो ज्यादातर लोगों ने बाढ़ राहत केंद्रों में शरण ले ली है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं या वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। देखिए सामने एक परिवार यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर है। बताइए आप लोग घर क्यों यहाँ से निकले क्यों नहीं हैं? तो इनका ये कहना है कि मकान खुला हुआ है, अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी जो गृहस्थी का सामान है, जो कीमती सामान है वो चोरी हो सकता है। तो गलियों के जो हालात हैं वो बेहद भयावह हैं, बेहद डरावने हैं, क्योंकि पहली मंजिल पूरी तरह डूब चुकी है। ये सारे के सारे इलाके जो है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। मकान टापू बन गए हैं, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। और सरकारी इंतजामों की बात करें तो जो सरकारी मदद है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ यहाँ के पार्षद नितिन यादव भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आपने प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं कराई है? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था का मैंने मांग काफ़ी किया, लेकिन यहाँ पर इस समय कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई लोग इस समय देख रहे हैं 1000-1500 लोग अपने घरों में हैं, कोई व्यवस्था नहीं। इनको ना राहत सामग्री मिल रही है, ना ही वहाँ बाढ़ राहत शिविर में इनका एडमिशन हो रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो सरकारी इंतजाम हैं, जो प्रशासनिक इंतजाम हैं, वो किनारे के इलाकों तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। खाने के पैकेट और पानी नहीं पहुंच पा रही है। जो लोग मकानों में हैं वो बिना बिजली बिना पानी के हैं और इन रास्तों पर, इन गलियों पर हम नाव के सहारे जा रहे हैं। वहां आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो टापू में तब्दील है। मकान की जो निचली मंजिल है पूरी तरीके से पानी में भर गई है, जलमग्न हो गए हैं पूरे इलाके। लोगों की जिंदगी जो है वो बेहद मुश्किल से आगे बढ़ रही है, बीत रही है। मुसीबत काफी बड़ी है, लेकिन जो सरकारी मदद है वो बहुत कम है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। और हमारे साथ इस नाव पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब खड़े हो जाइए जरा सा, बताइए नाव पे सवार होकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपने घर पे जा रहे हैं। क्यों आए थे आप घर से निकल कर? सामान लेने के लिए आए थे। यहाँ बहुत अव्यवस्था हो गई है, कुछ भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही। हम लोग कई दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, न राहत सामग्री मिल रही, न कोई शासन वाले आ रहे हैं। घर की निचली मंजिल तो डूब चुकी है, आप जब नाव से उतरेंगे तब भी जाएंगे कैसे आप? मैं छत के सहारे से दूसरी तरफ जाऊंगा, अपने चढ़ के जाऊंगा, बाउंड्री गेट को डाकते हुए मैं अपने छत पे जाऊंगा। बिल्कुल, नाव पर सीढ़ी भी रखी हुई है और इस सीढ़ी पर चढ़कर लोग जो है वो अपने घर की दूसरी मंजिल तक जाएंगे वापस सामान लेकर के, क्योंकि पहली मंजिल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। और ये देखिए ठीक सामने हमारे एक मंदिर है, वो मंदिर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। चारों तरफ जितने भी मकान आपको दिखाई देंगे सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। नीचे की मंजिल डूब चुकी है, पहली मंजिल डूब चुकी है बाढ़ के पानी में,
दूसरी मंजिल पर लोग फंसे हुए हैं या लोग मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें चोरी होने का डर है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने आज से प्राइवेट नाव चलने पर रोक लगा दी है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि सिर्फ सरकारी नावों से ही लोग जा सकते हैं, प्राइवेट नावें अगर नहीं चलेंगी तो लोग चोरी नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमारे ठीक सामने एक मकान है जहां पर नीचे की मंजिल डूबी हुई है, लेकिन एक परिवार के 2 लोग छाता लगा करके छत पर खड़े हुए हैं, क्योंकि आसमान से लगातार आज सुबह से बारिश हो रही है। तो एक तरफ आसमान से लगातार जो है वो तबाही मच रही है, नीचे बाढ़ है, ऊपर आसमान से आफत गिर रही है और लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल से बीत रही है। छत पर खड़े हैं, छाता लगाकर किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर होगी, दिन के वक्त तो टाइम बीत जाएगा, लेकिन अंधेरा होने पर क्या कुछ होगा इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। तो हम लौटेंगे आपके पास। लगातार बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमीरपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस अवसर पर सीएम, चलिए सुनते हैं। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा राहत निधि से पहले से ही हर एक जिला को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और ये वितरण भी प्रारंभ हो चुका है। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घुट रहा है, तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसीलिए इन सब कार्यों का समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। प्रशासन और पुलिस के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की पूरी समीक्षा यहाँ पर की है, जो संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमीरपुर के जो 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, इनको राहत मिलेगी और सामान्य जीवन यहाँ पर बहाल करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो हमीरपुर दौरे पर पहुंचे, पहले हवाई सर्वेक्षण किया, हालात का जायजा लिया, निरीक्षण करने के बाद, सर्वे करने के बाद
अधिकारियों के साथ समीक्षा की, वहां पर किस तरह से हालात हैं और राहत बचाव कार्य जो है प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, बाढ़ पीड़ितों को किस तरह की मदद की दरकार है और क्या मदद प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन तक पहुंची और क्या अभी किया जाना बाकी है, उसका भी जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश, अहम दिशा निर्देश दिया और इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में। तो सीधा रुख कर लेते हैं कानपुर का सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। रतीश, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें, वहां तो पहली मंजिल रिहायशी इलाकों में डूब चुकी है, लेकिन कानपुर में किस तरह के हालात हैं, वहां पर किस तरह से स्थिति बनी हुई है? और गंगा की आपको तस्वीरें दिखाएं। गंगा में हम हैं इस वक्त और जो जल पुलिस का स्टीमर है उसके द्वारा निरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गंगा का जल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। कटरी के जो गांव है वहां पर प्रशासन ने खतरे का अलर्ट दिया हुआ है और खतरे का जो बिंदु है उसके करीब पहुंच रहा है गंगा का जल स्तर। लेकिन इस बार यमुना ने रौद्र रूप धरा है और यमुना का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो नदी लगातार उफान पर है और कई गांव बाढ़ जलमग्न हो चुके हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन के लाख दावे के बावजूद वहां पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच रही है। लेकिन गंगा की जो बात है वो जो जल पुलिस के जो स्टीमर है चलाते हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो कितना अंतर देख रहे हैं। चूंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कितना जल स्तर लगातार बढ़ रहा है गंगा का? अभी कल रुका था, आज थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो गया है। आप लोग किस तरीके से निगरानी यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि लोगों को मना कर दिया गया है यहाँ आने के लिए तट पर? सिर्फ सोमवार को गांव वाले लोगों की नाव आती जाती है, ज़्यादा सवारी नहीं, कम सवारी, और परमर पर जो है स्नान बंद रहता है सोमवार को जी। और कोई लोग यहाँ पर आते तो उनको समझाते हैं आप लोग? दिन भर हम लोग समझाते हैं, सीटी बजाते हैं। अभी आपके साथ में सीटी बजाया जो स्नान कर रहे थे। यमुना की अगर लवी बात की जाए तो यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी में ने कम से कम 6 से 7 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न कर दिए हैं। गड़ाथा गांव है, मोहटा गांव है, इसके अलावा तमाम ऐसे गांव हैं जिसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। एबीपी गंगा की टीम वहां पर पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा लेकिन हम पहुंचे और हमने देखा कि एक एक मंजिल पूरी डूबी हुई है। घर डूबे हुए हैं, विद्यालय डूबे हुए हैं, शौचालय डूबे हुए हैं, गौशाला डूबी हुई, पूरा गांव डूबा हुआ है और करीब 12 से 14 फीट पानी भरा हुआ है। लोग अपने सर पर रख करके सामान ले जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ठप है कि सरकारी सिस्टम ने केवल 2 नावें दी हैं। उनमें से एक नाव पर सवार होकर के हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की और देखा तो वहां पर देखा कि हालात बहुत ज़्यादा भीषण हैं, भयावह हैं और बाढ़ की विभीषिका से लोग जूझ रहे हैं। लोग हमसे यहाँ तक कह रहे थे कि हमको अपनी नाव में लेकर के चलिए। छोटी नाव में हम लोग थे, कुछ लोगों को हम अपने साथ अपनी नाव में भी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि अगर आज आप हमें नहीं ले चल रहे हैं तो हम यहाँ पर जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है वो पहली मंजिल नहीं दूसरी मंजिल तक भी जल्दी ही पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकारी सिस्टम जो है, सरकारी जो व्यवस्था है उसके तहत उनको मदद नहीं पहुंच रही थी। तो उनका जो राशन था, जो खाने का सामान था, वो भी पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में था, खत्म हो गया, खराब हो गया था। और जो लंच पैकेट बनाए जा रहे हैं वो नाव की कमी की चलते उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो व्यवस्था है प्रशासन के दावे एक तरफ लेकिन मदद नहीं पहुंच पा रही है। रितिश आप बने रहिए हमारे साथ, मोहम्मद मोइन आप भी बने रहिए हमारे साथ और नीतीश पांडे आप भी बने रहिए। अब एक बार फिर से रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़े हुए हैं और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से। नीतीश मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमने प्रयागराज के हालात अपने दर्शकों को दिखाए, वहां रिहायशी इलाकों में किस तरह से जल प्रलय है और पहली मंजिल तक पानी जो है वो पहुंच चुका है और लोग बहुत मुश्किलों का, बहुत संकट का सामना कर रहे हैं। वाराणसी में किस तरह के हालात हैं, वहां की तस्वीरें क्या बता रही हैं, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को और बताइए कि वहां किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लवी, अगर बात करें बनारस की तो बनारस में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इस वक्त हम वरुणा इलाके में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर लोगों को किस तरह से नौका से बाहर, यहाँ से इलाके से बाहर ले जाया जा रहा है। लोग यहाँ पे नौका पर सवार होकर अपने उचित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। जो इलाका है हर ओर आपको जल जमाव दिखाई देगा। जो घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न यहाँ पे दिखाई देंगे। नीचे का तल पूरी तरह से जल में डूब चुका है। हर ओर आपको दिक्कतें यहाँ पर दिखाई देंगी। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो जो इलाके हैं जहाँ पर पानी का यहाँ पे लगा हुआ है, पानी यहाँ पर लगा हुआ है, उन सारे इलाकों में नौका की तैनाती की गई है और राहत सामग्री पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन राहत सामग्री क्या स्थिति है, क्या पहुँच रही है या
नहीं मिल रही है, इसका सच हम लोगों से जान लेते हैं। आप लोग जी। बताइए कि क्या राहत सामग्री आप लोगों तक पहुंच रही है? कोई आप लोगों की सुध लेने आया? पानी आई है? पानी है, खाने का सामान है? वो भी नहीं है, जिला प्रशासन की ओर से कोई खाने का सामान मुहैया कुछ कराया भी गया? नहीं भी। हम लोग का थोड़ा अंदर पड़ जाता है, उधर कोई नहीं जाता है। उधर कोई जा नहीं रहा है, आप लोग अपने आप बाहर निकलते हैं सामान ले? निकलते हैं, सामान लेते लेके जाते हैं। अभी कुछ लोग खतरों को दावत भी दे रहे हैं। आप देखिए, ये ट्यूब के सहारे, बड़े हुए पानी में भी ये लोग ट्यूब के सहारे तैरते हुए नजर आ रहे हैं और इन पर भी प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए। कुछ महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकलती हुई। आप बताइए किस तरह के इंतजाम है? कुछ तरह का इधर इंतजाम नहीं है। अंदर में हम लोग पड़ जाते हैं, जब अपने से निकलते हैं सामान लेते हैं। सामान लेकर आती जाती जी, है। क्या स्थिति है, कितना परेशान कर रही है बाढ़? बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी जो नाविक हैं वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और इसके पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी। क्या स्थिति है? आप तो हर इलाके के लोगों की मदद कर रहे हैं, कितना परेशान हाल हैं लोग? परेशानी तो भाई है ही है, प्राकृतिक आपदा की वजह से परेशानी तो बढ़ी हुई है, लेकिन लोगों के घर घर में जाके हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके लोगों को निकाल रहे हैं, उनका सामान निकाल रहे हैं और सही जगह पे उनको बैठा रहे हैं। जहाँ पे सिविल बना हुआ है उसके यहाँ ले जाकर उनको छोड़ा जा रहा है। बाकी जो सामान्य कुछ आ रहे हैं इनको ले जाकर उनके जगह पे पहुँचाया जा रहा है। अभी हम आपको एनडीआरएफ की टीम दिखाना चाहेंगे। देखिए, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस पूरे एरिया में चक्रमण करती हुई, और इसके साथ आपको बताऊं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल एनडीआरएफ उस दुर्घटना के स्थल पर पहुंचेगी और लोगों को राहत और बचाव कार्य से पूरी तरह से यहां पर संतुष्ट करेगी। तो इसके भी इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए, इस वक्त हम जिस जगह पे चल रहे हैं ये वरुणा है और वरुणा कॉरिडोर है। आप इस पुल को ये देखिए, ये पोल देख रहे हैं आप, ये पोल वरुणा कॉरिडोर में है और जो वरुणा कॉरिडोर है वह पूरी तरह से जल में विलीन हो चुका है। और किनारे के मकानों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, किनारे के सारे मकान आपको जलमग्न दिखाई देंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मकान हो। और जिस जगह पे हम चल रहे हैं ये किनारे के ऐसी भी जगह है कि इस पानी के नीचे भी कई मकान हैं। तो हालत ये है कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासनिक इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम वहीं तक पहुंच रहे हैं जहां तक नाव की पहुंच हो। उसके भीतर भी इंतजामों को पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता वहां भी त्राही त्राही कर रही है। आज यहां पर जब सुबह एबीपी गंगा ने खबर दिखाई कि लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है, उसके बाद प्रशासन जगा और लोगों को राहत सामग्री यहां पर वितरित की जा रही है। आगे इस इलाके में भी राहत सामग्री पहुंचेगी, ऐसा भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन लोग परेशान हाल है लवी, हर ओर त्राहिमाम की स्थिति है। अब नदियां त्राहिमाम की स्थिति पर आ गई हैं, चाहे वो गंगा हो या गंगा की सहायक नदी वरुणा हो, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। उस जल के कारण परेशान हाल लोग दिखाई देंगे और इन्हें उम्मीद है प्रशासनिक अमले से, ताकि प्रशासनिक अमला इनके खाने पीने के इंतजाम की व्यवस्था करे, इनकी सुरक्षा के इंतजाम करे और इसके बाद ही ये पब्लिक इस बाढ़ की विभीषिका से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पाती हुई नजर आएगी। अब देखिए, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। ये देखिए, ये इलाकाई है, नीचे का जो तल है वो पूरी तरह से जलमग्न और जो छत है वो भी अब धीरे धीरे पानी की आगोश में आती हुई। और जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ज्यादातर इन इलाकाओं से लोग, जो ये इलाके हैं, लोग बेहाल हैं, लोग पलायन कर चुके हैं मजबूरन, क्योंकि प्रशासन के दावे एक तरफ, लेकिन हकीकत क्या है वो आपने दिखाई। लोगों से बातचीत के दौरान ये भी तथ्य निकल कर आया कि लोग अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं, लोग इन हालात में खुद ही निकल रहे हैं और जान जोखिम में डालकर सामान लाकर इसी हाल में रहने को मजबूर हैं। मैं लौटूंगा आपके पास नीतीश, और कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वाराणसी की। अब रुख करेंगे प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, आपने रिहायशी इलाकों की तस्वीरें दिखाई, वहां पर किस तरह के हालात हैं इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ सकता है, लेकिन राहत की बात करें तो क्या उम्मीद है, अभी कितना वक्त लग सकता है? देखिए, गंगा यमुना और जो टोंस नदियां हैं लगातार उफान पर हैं। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। और जो कछारी इलाके हैं, कछारी इलाके से बाहर निकलकर जो गंगा और यमुना हैं उनका पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुस चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो मकान हैं वो मकान पूरी तरीके से, नीचे की जो पहली मंजिल है पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन मकानों में रहने वाले ज्यादातर लोग यहां से निकलकर सुरक्षित जगहों तक चले गए हैं। और हम आपको बताना चाहें कि देखिए,
चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा आपको। पहली मंजिल पूरी तरह डूब चुकी है, जो मकानों का गेट है वो पूरी तरह से डूब चुका हुआ है। हालांकि कुछ लोग इन मकानों में जरूर रह रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका जो सामान है वो चोरी हो सकता है, उनकी जो गृहस्थी है वो चोरी हो सकती है। और लोग जब मजबूरी में बाहर निकलते हैं जरूरी सामान लेने के लिए, तो इस तरीके से सीढ़ियों के सहारे ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि नीचे की मंजिल पर पानी भर जाता है और इस तरह सीढ़ियों के जरिए लोग ऊपर जाते हैं, अपने मकान में दाखिल होते हैं, जरूरी सामान लेकर जाते हैं। तो हम इस सीढ़ी पर चढ़कर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, लोग कितनी मुश्किल से ऊपर आ जा पा रहे हैं। नाव वाले भैया थोड़ा नजदीक कर दीजिए सीढ़ी के, हम सीढ़ी के जरिए नजदीक जाकर ये भाई साहब जो छत पर फंसे हुए हैं या मजबूरी में रह रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए आप, ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी के जरिए भैया बताइए क्यों आप आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से सीढ़ी है और हम सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जिंदगी बेहद मुश्किल के साथ बीत रही है लोगों की। देखिए सीढ़ी जो है ये लगातार जो है वो हिल रही है, यानी लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल करके ऊपर तक आ जा रहे हैं। सामने का दूसरा मकान है, देखिए जहां एक पूरा परिवार यहां पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। नाव वाले भैया थोड़ा सा नाव को आगे बढ़ा लीजिए, हम यहां जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन तब तक नीचे की तस्वीरें देखिए, ये जो गेट है इस मकान का जहां पर लोग खड़े थे, इस मकान का गेट देखिए पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर पानी, यहाँ पर गेट होता था, नीचे की मंजिल थी या नहीं थी। भाई साहब आप बताइए क्यों आप लोग यहाँ पर हैं, किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं जा रहे? सामान छोड़ चले जाए, चोरी हो जाएगा। तो आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? क्या करें, डर लगे तो क्या करें, सामान छोड़ चले जाए। बोलिए बेटा, आप लोग तो कहीं जगह जा सकते हो? कहाँ जा सकते हैं, सरकारी स्कूल एलिवेशन है, लेकिन वहाँ जाकर सामान कैसे रात भाग कैसे जाए पानी में। तो ये तमाम लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। बताइए बेटा क्या कहना, डर नहीं लग रहा है इस पानी को देखकर? क्या करें अब, तो डर लग रहा है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। और सामने की तरफ देखिए आप कि जिन गलियों पे साइकिल और बाइक चलनी चाहिए थी, वहां पर आज नावें चल रही हैं। एक नाव पर हम सवार हैं और देखिए सामने से दूसरी नाव आ रही है और रास्ता इतना सकरा है कि एक साथ दो नाव नहीं जा सकती है, इसलिए जो सामने से नाव आ रही है उसे मोड़ना पड़ेगा, उसे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। और तब तस्वीरें देखिए, जो तमाम मकान है इस गली के, पहली मंजिल पूरी तरीके से डूब चुकी है, दूसरी मंजिल तक पानी बढ़ता जा रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ नाव पर सवार हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप बताइए जरा हमें। जी बताइए, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लोगों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को यहाँ पर आने जाने में नाव की समस्या हो रही, नाव ठीक से नहीं मिल पा रही है। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि पूरे इलाहाबाद में 2000 नावें चल रही हैं, नहीं मुश्किल से हमारे यहाँ छोटा बघाड़ा में सिर्फ 15 नावें चल रही हैं। और इस समय लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रहा है, पानी खत्म हो चुका है लोगों के घर में, बिजली नहीं है, इस प्रकार का ही समस्या। और भी लोग हैं, आप भी खड़े हो जाइए भाई साहब। बताइए नाव पे सवार होकर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं आखिर जो है? मैं अपने रूम पे जाना चाह रहा हूँ। क्या दिक्कत है आपको, आए क्यों आप घर से उतर कर? सामान लेने के लिए आए थे, कोई व्यवस्था नहीं है, मैं सामान खरीद के अपने घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे रहूँगा। और इतने खतरनाक तरीके से आप ऊपर के मंजिल पे चढ़ेंगे, क्योंकि नीचे की पूरी मंजिल आप देखिए, नीचे की पूरी मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का डर है कि अगर वो अपना घर छोड़ करके जाएंगे तो उनके यहाँ चोरी हो जाएगी। हालांकि प्रशासन ने प्राइवेट नावें चलने पर रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई है ताकि चोरी की घटनाएं ना हो सके। देखिए सामने एक महिला खड़ी हुई है, बेहद मायूस सा चेहरा लटका हुआ है एकदम, और इनके चेहरे को देख करके इनकी परेशानी का, इनकी मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए इस मकान के भी बाहर जहां पर ये महिला खड़ी हुई है, वहां पर भी एक सीढ़ी रखी हुई है और शायद इसी सीढ़ी के जरिए इनके घर के लोग यहां पर आते जाते होंगे। तो लगातार नावों के जरिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नाव के जरिए यहां पर जो तबाही है उस तबाही को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जल्दी हम इन महिला के पास पहुंचेंगे, हमारी नाव जल्द यहां तक पहुंचेगी, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ये लोग जो है घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। जी ये बताइए, आप
थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए नाव वाले भैया जो है, ताकि हम इन लोगों से बात कर सके। तक देखिए एक दूसरा मकान भी है बगल में, वहां पर एक महिला एक बच्चा जो है वो पहली मंजिल पे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए, हम पहुंच जाते हैं जल्दी से। ये हम पहुंच गए इनके पास। जी बताइए यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? बहुत दिक्कत हो गई, पानी आ गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। अब क्या करूँ, कैसे निकलूँ कैसे नहीं निकलूँ? यहाँ डर नहीं लग रहा है आपको? क्या करूँ, अपना मकान कैसे छोड़ूं, कैसे नहीं, चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। आप बाहर निकलना चाहती हैं क्या? नहीं, बाहर कैसे निकलूं, कहाँ से निकलूं? नहीं, अगर आप चलना चाहती हो तो एबीपी गंगा की टीम इस वक्त लाइव चल रहे हैं। हम एक नाव पर आए हैं, हम आपको अपने अभी कैसे जाए, बच्चे लोग हमारे इधर उधर हो गए हैं, कैसे जाऊँ छोड़ के? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान है और ये इस वजह से, इस मजबूरी से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये अपना घर छोड़ करके जाएंगे तो यहाँ पर चोरी हो सकती है। नाव वाले भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, कुछ और लोग हैं, हम जल्दी से उनसे भी बात कर लें, उनका भी रिएक्शन ले लें। तो आप देखिए किस तरीके से जिंदगी जो है वो घरों में पहली मंजिल पर कैद हो गई है। बताइए मैडम, डर नहीं लग रहा आपको? फिर यहाँ से जा क्यों नहीं रहे आप? आप देखिए ये घर है और लगातार ये यहाँ से जाने की कोशिश में हैं। और देखिए इस तरीके से ये सीढ़ी यहाँ पर बांध दी गई है और इस सीढ़ी के जरिए लोग ऊपर जा रहे हैं। हम इस सीढ़ी पर एक बार चढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल से बीत रही है, जिंदगी कितनी मुश्किल से आगे बढ़ रही है। देखिए हम सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहली मंजिल तक जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। बताइए डर नहीं लग रहा आप लोगों को? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन करें क्या? अब घर है, बाढ़ आ गई है, अब यहाँ फंसे हैं, घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं। घर में सारा चोरी होने का डर है, इसलिए चोरी होने का डर है ना सारा। कम जो घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको तो आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, बाहर निकाल के ले कहाँ जाएंगे? हम यहाँ रहेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे? अब यहाँ तो मान लीजिए बिजली नहीं है। ये बताइए प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई मदद हुई है या नहीं हुई? प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कोई जानकारी नहीं ली गई है कि हम लोग हैं कैसे। मदद की बात ही छोड़ दीजिए। बिना बिजली बिना पानी के आप लोग रह रहे होंगे? नहीं, पानी वगैरह तो कुछ नहीं है, पहले से स्टॉक बनाया गया है भविष्य को देखते हुए। जिस सीढ़ी पर हम खड़े हैं इसी के जरिए आप लोग जी हाँ, इसी से आ रहे हैं। नाव से एक आध बार बीच बीच में आज मेरा विद्यालय भी छूट गया, मैं जा भी नहीं पाया, ट्रेन छूट गई मेरी केवल नाव की वजह से। तो आप समझिए, देखिए अब हम इस सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और देखिए नीचे कितना पानी है, तकरीबन 15 से 20 फीट पानी है और हम इस सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक भी है, लेकिन चूंकि हमें तस्वीरें दिखानी थी इसलिए हम यहाँ इस सीढ़ी पर चढ़े थे और इस सीढ़ी के जरिए अब हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद मोइन अपनी नाव पर सवार हो चुके हैं। तो आप लगातार देखिए बाढ़ की विभीषिका प्रयागराज में कितनी ज्यादा है, किस कदर से लोग मुसीबत में हैं। निश्चित तौर पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन मुश्किल हालात में जो है लोग अपने दिन काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक्शन मोड में हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद अब अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और समीक्षा बैठक करने के साथ साथ राहत सामग्री भी सरकार की तरफ से बांटी जा रही है। तो तस्वीरें दिखाने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सर्वेक्षण चल रहा है बाढ़ पीड़ित इलाकों में, वहां पर किस तरह से अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इस मौके पर, किस तरह से सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की कोशिश कर रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर अपने संवाददाताओं का रुख करने से पहले आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यूपी के तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। औरैया, जालौन, बांदा, चंदौली, बाराबंकी और श्रावस्ती की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के मुश्किल हालात जो हैं वहां पर हो गए हैं और लगातार आसमान से आफत बनकर गिरी बारिश से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और बाढ़ की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और लोग मजबूरन या तो पलायन कर रहे हैं, प्रशासनिक मदद जहां नहीं पहुंच पा रही है वहां पर बेहद मुश्किल हालात हैं। चार और तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और रायबरेली की तस्वीरें हैं जहां पर बेहद मुश्किल हो गई है जिंदगी की डगर क्योंकि लोग अपने घरों में या तो कैद हो गए हैं ऊपरी मंजिल पर और लोगों के घरों की पहली मंजिल जो है पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। हाँ, आप सही दूर से दिखाई दे।